एक मिनट। मिस्टर सिद्धार्थ बख्शी, यू आर अंडर अरेस्ट। अंडर अरेस्ट? ये क्या कह रहे हैं आप? क्या किया है मेरे बेटे ने? किस जुर्म में? अपनी एयर टिकट अमर जेटली के साथ एक्सचेंज करने के जुर्म में। फिक्र मत करना सिड, मैं पुलिस स्टेशन आ रहा हूं। सिड डोंट वरी, हम अभी कुछ करते हैं। बच्चे कभी कभी अपने माँ बाप को कितना ग्रांटेड ले लेते हैं। कितना कुछ किया आपने सिद्ध बाबा के लिए, और वो कैसे मुंह फेर कर चले गए आपसे। एक्चुअली बच्चों के लिए कुछ करना ही नहीं चाहिए ऋतु। खुद ब खुद अकल आएगी तो भागे आएंगे अपनी मम्मा के पास। आप ही से सब कुछ सीखा, और अब आपका सहारा बनने के बजाय वही काम वो उस मानसी को सिखा रहे हैं। क्या? आपको नहीं बताया उन्होंने? सिद्ध बाबा और मानसी ने मिलकर एक नया बिजनेस शुरू किया है, यही कॉस्मेटिक्स का। और हुआ क्या? उस लड़की के साथ रहते और होना भी क्या था, सिद्ध बाबा को गिरफ्तार कर लिया। क्या? मेरा बेटा गिरफ्तार हो गया और तुम मुझे आप बता रही हो? इतनी देर से बैठ के यहाँ बकवास कर रही थी ऋतु, पहले नहीं बता सकती थी? हाउ डेयर यू! तुमसे तो मैं बाद में बात करूंगी। देखिए कर्नल साहब, इन्होंने सिद्धार्थ को अरेस्ट भी तो किया तो गुड फ्राइडे के दिन किया, और फिर कल और परसों वीकेंड की छुट्टियां हैं। जैसे कोई पर्सनल दुश्मनी हो पुलिस को सिद्धार्थ के साथ, वैसे ये कोई ग्रेव ऑफेंस नहीं है। इसमें बेल मिलने में कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए थी। एक्सक्यूज मी वकील साहब, पम्मी। मेरा बेटा अरेस्ट हो गया और तुमने मुझे बताने की जरूरत तक नहीं समझी। मैं तुम्हें अभी फोन मिल गई ना शांति तुम्हें? खूब संभाला तुमने मेरे बेटे को। सिड ने नया बिजनेस शुरू किया, तभी मुझे किसी ने कुछ नहीं बताया। हाँ, अगर कोई ऊंच नीच हो जाती है ना तो मैं हूं ना संभालने के लिए। अब सिड की बेल मुझे ही करवानी होगी। कहाँ है मेरा बेटा? पम्मी मेरी बात सुनो, सिड की बेल आज नहीं हो सकती। पम्मी। सिद्धार्थ जी देखिए, आप फिक्र मत कीजिए। अंकल बाहर हैं और वो आपकी बेल करवाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन शायद थोड़ा सा वक्त। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैंने तुमसे कहा था ना मेरे बेटे से दूर रहना, लेकिन नहीं, पड़ी हो इसके पीछे। कितनी इंसल्ट की मैंने तुम्हारी। तुम्हें कोई ईगो, कोई सेल्फ रिस्पेक्ट है कि नहीं? बस करो माँ, मैंने और मानसी जी ने एक नया पता चल चुका है मुझे कौन सा काम करवा रही हो तुमसे। तुम्हारी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी लड़की। मेरे बेटे के साथ साथ मेरे काम को भी मुझसे छीना चाहती हो? मेरी दौलत पे आंख है ना तुम्हारी? यू गोल्ड डिगर। नहीं, ये सच नहीं है, ये बिल्कुल झूठ है। मॉम, ये आपकी गलतफहमी है। मानसी जी तो मुझे। तुम तो चुप ही रहो सिड, शुरू से ही बहुत गलगल रहे हो तुम। पता नहीं कब बड़े होगे। मॉम, यही तो आप समझने की कोशिश नहीं कर रही। मानसी जी, मानसी। सिड, तुम में खुद की कोई अकल है या नहीं? या जो कोई भी कुछ कहेगा करने के लिए वही करने लग जाओगे तुम? कितनी बार चोट खाई है तुमने सिड, अब तक कोई समझ नहीं आई? हाँ बेटा, बात तो की है मैंने, पर मालूम नहीं मुझे। बेटा मानसी, बेटा क्या हुआ? पम्मी ने कुछ कहा तुमसे? बेटा घर जा रही हो? राहुल, बेटा प्लीज मानसी को घर छोड़ देना प्लीज। जी अंकल, मैं इन दोनों को घर छोड़ के अभी वापस आया। ठीक है। आओ मानसी। क्या हुआ मानसी? क्या बात है मानसी, तुम रो क्यों रही हो? मानसी,
मानसी प्लीज चुप हो जाओ। आई नो यू रियली हर्ट, तुम बहुत इंसल्टेड फील कर रही हो। आई नो मम्मी आंटी कैन बी रियली रूड एट टाइम्स। वो जब कुछ बोलने लगती हैं तो वो ये रियलाइज नहीं करती कि वो क्या कह रही है। लेकिन मानसी, मैं पम्मी आंटी को बहुत सालों से जानती हूँ। सच तो यह है कि उनके दिल में कुछ नहीं है, वो दिल की बहुत साफ है। आई थिंक द बेस्ट इज कि तुम उनकी बातों को इग्नोर कर दो। उनकी बातें सुनकर तो ऐसा नहीं लगा कि उनके मन में कुछ नहीं। शायला, मैं जब भी उनसे मिली उनकी जुबान में कड़वाहट और उनकी नजरों में नफरत देखी अपने लिए। मैंने क्या बिगाड़ा है उनका शायला? वो कह रही थी कि मैं उनके बेटे के पीछे पड़ी। मैं पीछे पड़ी उनके बेटे के? मैं उनके बेटे को, उनकी दौलत को, उनके बिजनेस को छीनना चाहती। मैं क्यों करूंगी ऐसा शायला? और तुम कह रही हो कि मैं उनकी बातों को इग्नोर कर दूं? मानसी, तुम समझ नहीं रही हो। जब से तुम सिर्फ से मिली हो वो बदल गया है। वो पहले जैसा नहीं रहा। वो पहले की तरह अपनी मम्मी पर डिपेंडेंट नहीं रहा। उनकी हर एक बात नहीं मानता है वो। उनका तय किया हुआ रिश्ता भी उसने ठुकरा दिया था। वो अपनी एक अलग पहचान बनाना चाहता है, अपनी मम्मी से अलग, जो पम्मी आंटी बर्दाश्त नहीं कर पा रही है। Why don't you understand that? तो इसमें मेरा क्या कसूर है शायला? अगर सिद्धार्थ जी बदल गए हैं तो क्या मैं गोल्ड डिगर बन गई? मैंने क्या बिगाड़ा है शायला? मानसी, मेरी बात सुनो। बात वो नहीं है जो तुम समझ रही हो। दरअसल पम्मी आंटी इस बात को समझ नहीं रही है कि सिड बड़ा हो चुका है और वो अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जीना चाहता है, और वो भी एक औरत की वजह से जो तुम हो। मानसी, पम्मी आंटी इस बात को टॉलरेट नहीं कर सकती कि उनके बेटे की जिंदगी में उनके अलावा कोई और औरत भी आ सकती है जो उनके लाइफ को इन्फ्लुएंस कर सकती है। मैं इन्फ्लुएंस कर रही हूँ सिद्धार्थ जी? क्या आप लोग भी यही मानते हैं? मानसी, कहाँ जा रही हो तुम? मेरी बहन का घर यहीं पास है, वहीं जा रही हूँ मैं। तो ठीक है, मैं आपको छोड़ देता हूँ। नहीं, मैं खुद ही चली जाऊंगी। थैंक्स। मिसेस जेटली, ये परेशान तो नहीं करती आपको? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। थोड़ी बातूनी है। थोड़ी? माइक्रोवेव में रखे पॉपकॉर्न की तरह दिन भर पटर पटर करती रहती है। चाचू, आप ना क्या करे, पूरा दिन घर में अकेली होती है बेचारी। बिल्कुल ठीक कहा है बड़ी मॉम ने। अगर इतने बड़े साइलेंट घर में अगर मैं पटर पटर नहीं करूंगी तो मुझे डर लगेगा ना। आप ही चाचू को समझाइए ना कि मेरे लिए एक चाची ला दे तो मुझे कंपनी दे। ईशा, ठीक ही तो कह रही है। आप शादी क्यों नहीं कर लेते? अब वो आपको मेरा पूछना बुरा तो नहीं लगा? जी नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। तो फिर शादी ना करने की वजह? किसी से प्यार करते हो? किसी ने धोखा दिया है तुम्हें? बड़ी मॉम, इनके पास बहुत सारे रीजंस हैं। पहले मैं थी, अब ड्यूटी है। आगे पूछिए और क्या क्या रीजंस है। क्या रीजन है भाई? वैसे कोई खास रीजन तो नहीं है। मान लीजिए वक्त ही नहीं मिला, और बड़े भाई साहब और भाभी के जाने के बाद ईशा की जिम्मेदारी भी मुझ पर है। मैं जिससे भी शादी करूं, मैं चाहूंगा कि वो ईशा को अपनी बेटी की तरह प्यार दे। और फिर घर में कोई बड़ा बुजुर्ग भी नहीं है जो रिश्ते की बात चलाए। बस यही वजह है। शादी करना तो चाहते हो ना आशीष? जी। देखिए देखिए कितने शर्मा रहे हैं। जाओ तुम अंदर जाकर खेलो, हर बात में नहीं टोकते बेटा। ओके। और सब लोग समझते हैं कि मैं सिद्धार्थ को इन्फ्लुएंस कर रही हूँ। उनकी माँ भी इसी वजह से मुझसे नफरत करती। पता नहीं क्यों वो हमेशा मुझे गलत समझती। हद हो गई दीदी,
मानसी, अगर सब लोग ऐसा सोचते हैं तो कोई तो वजह होगी। तुम्हारे जीजाजी ने भी तुम्हें सिद्धार्थ के साथ। दीदी, आप भी? दीदी, मेरे और सिद्धार्थ के बीच ऐसा कुछ भी नहीं। हाँ, ये बात सच है कि मैं उनके साथ अपने आप को बहुत कंफर्टेबल फील करती हूँ। जब भी उनके साथ होती हूँ अपनी सारी प्रॉब्लम्स भूल जाती हूँ मैं। लेकिन मानसी, सिद्धार्थ की वजह से अमर। मैं जानती हूँ अमर के जाने की वजह सिद्धार्थ है, लेकिन सिद्धार्थ ने जानबूझकर तो अमर के साथ अपना टिकट एक्सचेंज नहीं किया था ना। और फिर एक सिद्धार्थ ही है जिसने हर प्रॉब्लम में हमारी मदद की, तब जब कोई अपना नहीं आया आगे। जीजाजी भी नहीं। मेरी बेल करवाई, आरू की जान बचाई, राखी को। दीदी, आप तो सब जानती हैं मैं सिद्धार्थ की बहुत इज्जत करती हूँ, लेकिन उनसे मिलने के वक्त मैं ये कभी भी नहीं भूली कि मैं आरू की माँ, एक विधवा हूँ। दरअसल मानसी, इसी वजह से लोग तुम्हारे बारे में ऐसा सोचते हैं, क्योंकि तुम्हारा पति अब नहीं है। सब सोचते हैं कि तुम अवेलेबल हो। दीदी, सिद्धार्थ ऐसे नहीं है। मैं सिद्धार्थ की बात नहीं कर रही हूँ मानसी, मैं लोगों की बात कर रही हूँ। अब वो डीसीपी को ही ले लो, वो तुम्हारे घर इतना आता जाता क्यों है? अरे ट्यूशन तो एक बहाना बना लिया उसने तुम्हारे घर आने के लिए। इट्स सो ऑब्वियस, और आउट ऑफ द वे जाकर मदद करना चाहता है वो तुम्हारी। मैं आपके लिए एक अच्छी खबर है। ज़्यादा तो कुछ नहीं कर पाया, लेकिन उम्मीद करता हूँ कि ये पैसे आपके ज़रूर काम आएंगे। थैंक यू सो मच डीसीपी साहब, थैंक यू। नॉट एट ऑल। वो डीसीपी विद्यार्थी आए थे। क्यों? कोई काम था उन्हें? पता नहीं, मुझे भी थोड़ा अजीब लगा। बस आए, आरो से कुछ बातें की, तुम्हारे बारे में पूछा, चले गए। ये तो नहीं है, ये कहाँ से आई आपके पास? ये तो अंकल ने लेकर दी। कौन? डीसीपी अंकल? बात यह है कि आजकल ईशा की छुट्टियां चल रही हैं, तो मैं सोच रहा था कि अगर मानसी जी से ट्यूशन पढ़ा देती तो इट विल बी अ बिग फेवर। किस तरह की लड़की चाहिए तुम्हें? कोई पर्टिकुलर प्रेफरेंस? बस मिलनसार हो, गुड सेंस ऑफ ह्यूमर हो, ऐसी हो जिससे मैं घंटों बातें कर सकूं, जो मेरे घर में जान डाल दे और मेरी ईशा को बेटी की तरह स्वीकार करे, उसे प्यार दे। किस धर्म की है, क्या जात पात है, कुंवारी है, डिवोर्स्ड है या विडोड है, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। चाय पियो, मैं बना कर लाती हूँ। बस मिलनसार हो, जो मेरे घर में जान डाल दे और मेरी ईशा को बेटी की तरह स्वीकार करे। किस धर्म की है, क्या जात पात है, कुंवारी है, डिवोर्स्ड है या विडोड है, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये क्या कर रही हूँ मैं तो रिश्ता ढूंढने लगी हूँ मानसी के लिए। बेटी है वो मेरी, जिंदगी तो नहीं छीन सकती ना मैं उससे। जीने का हक है उसे, उम्र ही क्या हुई है उसकी। मुझे प्रॉब्लम सिद्धार्थ की माँ से नहीं,
प्रॉब्लम मुझे डीसीपी विद्यार्थी जैसे लोगों से। सिद्धार्थ की माँ जो है वो तो है, लेकिन डीसीपी विद्यार्थी जैसे लोग बाहर से कुछ और अंदर से कुछ और होते हैं। बाहर से तो बहुत अपनापन जतलाते हैं, लेकिन अंदर से। तुम्हें क्या लगता है मानसी कि उसने सिद्धार्थ को इसलिए अरेस्ट करवाया क्योंकि सिद्धार्थ से वाकई बहुत बड़ा जुर्म हो गया? नहीं मानसी, उसने सिद्धार्थ को इसलिए अरेस्ट करवाया है क्योंकि उसे तुम्हारा और सिद्धार्थ का मिलना बिल्कुल पसंद नहीं है। वो जलता है तुम दोनों से। ये क्या कह रही हो दीदी? वो तुम्हें चाहता है। नहीं मानसी जी, जिस तरह से आपने हालात से लड़कर वक्त को अपने काबू में किया है, वो डीसीपी साहब और मुझसे ज्यादा कौन जान सकता है ना डीसीपी साहब? मानसी जी, I have to go for a meeting. I'll see you later. Bye. आपको नहीं लगता डीसीपी साहब आज कुछ अजीब तरीके से बिहेव कर रहे थे, स्पेशली आपके साथ? मेरे साथ तो ऐसे बिहेव करते हैं हमेशा से। खैर जाने दीजिए, हो सकता है उनकी कोई पर्सनल प्रॉब्लम हो। मैं तो आप ही से मिलने आ रहा था और आप लेके जा रही हैं। आप आइए ना, मैं आपको छोड़ देता हूँ। नहीं, मैं खुद चली जाऊंगी। अरे आप भी तकल्लुफ कर रही हैं, प्लीज आइए ना, मैं छोड़ देता हूँ। आप ठीक कह रही हैं दीदी। मैंने इंश्योरेंस की मदद क्या मांग ली एक बार, उन्होंने तो। अच्छा हुआ आपने मेरी आंखें खोल दी। अब मेरी बारी है डीसीपी विद्यार्थी से कुछ सवाल जवाब करने। हेलो मानसी जी। मुझे आपसे कुछ बात करनी है। जी कहिए। आपको क्या लगता है, क्या मुझे इस बात का अंदाजा नहीं कि आपने यहाँ इतना आना जाना क्यों शुरू कर दिया? क्यों आपने ईशा को इसी घर में ट्यूशन पढ़ने के लिए भेजा है? मानसी जी, आप कहना क्या चाहती हैं? मुझे हमेशा से यही लगता था कि आप एक बहुत अच्छे इंसान हैं, दूसरों का दुख दर्द समझते हैं आप। लेकिन मैं ये नहीं जानती थी कि ये सब एक नाटक है। ये अपनापन, ये हमदर्दी, ये सब एक बहुत घटिया नाटक है आपका, एक बाहरी दिखावा है। मानसी जी, आप बस बहुत हो गया, बहुत जगह बना ली आपने माँ के गले। आपको क्या लगता है सिर्फ इसीलिए कि हम बेसहारा हैं आप ऐसे, सिर्फ इसीलिए कि मेरा पति नहीं रहा आप क्यों हमारे घर में आकर? मानसी जी, आप कह क्या रही हैं? तो फिर कहिए कि सिद्धार्थ बख्शी के गिरफ्तार होने के पीछे आपका हाथ नहीं। कहिए कि अगर उसका मेरे साथ मेल झोल नहीं होता तो आप उसे टिकट एक्सचेंज करने के जुर्म में गिरफ्तार नहीं करते। अगर आप में जरा सी भी ईमानदारी बची है तो फिर झुठला कर दिखाइए इन बातों को।